morning 12th class. I hope you are well in home. So let's continue your chapter number 1. Today is second part, introduction of microeconomics. Today I will finish this chapter. Okay. I think PPT आपको जो फॉर्म है वो आपको आती होगी, सो मैंने वो एक्सप्लेन नहीं की है. अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है. तो आपका हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बच्चों अपॉर्चुनिटी कोस्ट. अपॉर्चुनिटी कोस्ट आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसका, अपॉर्चुनिटी कोस्ट. अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है बच्चों? अवसर होता है ना कि जब कोई मान लो कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं दो लोग, एक को वो जॉब मिलती है तो वो क्या है, वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उस पर्टिकुलर इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अवसर मिल गया उसे वो करने का. मतलब दूसरे को ना मिलके उससे ज़्यादा कंपेयर में एडिशनल आपको क्या मिल रहा है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कोस्ट. ओके. मैं सेम वही एप्पल और ऑरेंज का एग्जाम्पल ले रही हूँ. ठीक है. एक ही एग्जाम्पल से हमने पूरा चैप्टर फिनिश किया है अपना. ठीक है. तो एप्पल 1 kg लिए मैंने और ऑरेंज 700 ग्राम लिया है. तो बताओ हम जो बात करते हैं बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे करते हैं, स्मॉल लेवल पे करते हैं. ठीक है. तो छोटी बात, एक इंडिविजुअल जब मार्केट में कुछ खरीदने जाता है तो उसे किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिली, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड एंड सप्लाई, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड विच अमाउंट यू टेक अबाउट दैट. मीन्स उसके पास 100 रुपीज़ है तो उसी में उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई, एप्पल की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल गई कि ऑरेंज की अपॉर्चुनिटी उसे ज़्यादा मिल गई, कौन सी चीज़ उसे ज़्यादा मिली कंपेयर टू अदर. ठीक है. तो यहाँ एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर करते हैं तो बच्चों एप्पल की उसे ज़्यादा मिली. कितना ज़्यादा मिली? आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो 700 है, तो कितना मिला उसे? 300 ग्राम एक्स्ट्रा मिला है. एप्पल में उसे 300 ग्राम एप्पल ज़्यादा मिला है, तो उसे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे डाइवर्ट हो गई बच्चों? इनसाइड ऑफ एप्पल. आई होप यू अंडरस्टैंड. अपॉर्चुनिटी मीन्स इन अ इकोनॉमिक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन फॉर सेलिंग. अगर हम माने कि एक तो अच्छा, एक तो अपॉर्चुनिटी कस्टमर के अकॉर्डिंग होगी कि कस्टमर को 300 ग्राम एप्पल्स ज़्यादा मिला. ठीक है. अब यहाँ दूसरा उसने एप्पल ज़्यादा खरीदा है, ऑरेंज कम खरीदा, तो हम मार्केट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एप्पल को ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा क्योंकि शायद एप्पल की डिमांड मीन्स एप्पल का प्राइस ज़्यादा है यहाँ पे. ठीक है. एप्पल का प्राइस ज़्यादा है तो वो कम परचेज करेगा. होता है ना कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है. करेक्ट. तो क्या करेगा वो, प्रोडक्शन एप्पल का अगर प्राइस कम है बट उसकी सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है मान लो एप्पल की, तो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. करेक्ट. तो ये हमारी इस तरह से मिला के कि हमारी इकोनॉमिक पे किस तरह से इफ़ेक्ट डालेगी और किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है ना इकोनॉमिक. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब कुछ दो एक्टिविटीज़ देख लेते हैं. 2 एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो इसको ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं. मैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिख रही हूँ. बच्चों देखो, इकोनॉमिक वर्ड बहुत छोटा लगता है बट पूरी हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज ऑल्सो एन डेवलपिंग कंट्री, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज द रीज़न ऑफ इकोनॉमिक. ठीक है. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी प्रोडक्शन, हमारा सब कुछ हमारी जीडीपी, ये सब को हमारी इकोनॉमिक की है. ठीक है. हम जीडीपी को क्यों डाउन करते हैं? क्योंकि हमारा टोटल कितना आउटपुट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमारी जीडीपी होती है. करेक्ट. तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें 2 एक्टिविटीज़ होती है बच्चों. एक होती है सेंट्रली इकोनॉमी. ठीक है. सेंट्रली इकोनॉमी होती है और सेकेंड वन होती है बच्चों हमारी मार्केट इकोनॉमी. सेकेंड होती है हमारी मार्केट इकोनॉमी. तो देखो बच्चों, सेंट्रली इकोनॉमिक मीन्स प्लान्ड इकोनॉमिक, जो हम पहले से ही प्री प्लान कर लेते हैं, और प्री प्लान हमारी कौन करती है? गवर्नमेंट. ठीक है. मैं नाम हटा रही हूँ. तो हमारी जो सेंट्रल इकोनॉमिक है उसको एक्सप्लेन करें कि वो प्लान्ड है. सेंट्रल इकोनॉमिक का दूसरा नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक.
तो इसे कौन प्लान करता है बच्चों? हमारी गवर्नमेंट प्लान अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान अबाउट इकोनॉमिक कितना हमने जो प्रॉब्लम्स की थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू बी प्रोड्यूस, वूम टू बी प्रोड्यूस, ये हमें एक तरह से मार्केट से पता चलता है। बट हमारी जो गवर्नमेंट है वही रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी इकोनॉमिक के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सब हमारी गवर्नमेंट प्लान करती है। ओके, सेकेंड वन है बच्चों मार्केट इकोनॉमिक। बच्चों आपको मार्केट पढ़ा होगा आपने बिजनेस में, बट इट्स ना डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेस। आपने मार्केट ही पढ़ा होगा, मार्केट इज दैट प्लेस वेयर वी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नो, इट्स इन अ डिफरेंट मीनिंग इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक में मार्केट वो प्लेस है कि आप कहीं भी बैठकर आप आज ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पहले हम फिजिकली जाके लाते थे, सब कुछ इस मार्केट इकोनॉमिक में सब कुछ इन्वॉल्व है। आप जाके फिजिकली लेके आते हो, ठीक है। फिजिकली कोई चीज़ लाना, आज आप इंटरनेट के थ्रू लेके आ रहे हो, ठीक है। आप ऑनलाइन परचेजिंग जो कर रहे हो, मतलब घर बैठे भी आप सारा काम कर रहे हो। मार्केट में कहीं भी बैठ के आप घर पे, बाहर पे, खेत में, जहाँ पे भी आपको वो प्लेस मिला है, आप मार्केट इकोनॉमिक के बारे में ढूंढते हो, उसकी सर्च आउट करते हो। तो यही हमारी मार्केट इकोनॉमिक है। सिर्फ आप ये नहीं कि सिर्फ आप फिजिकली परचेज कर रहे हो, दैट इज मार्केट। आपका ऑल ओवर जितना भी है, आपको मार्केट में जाओगे तो भी तभी पता चलेगा कि हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं बच्चों, वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो बच्चों, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई तभी पता चलेगा जब हम सर्वे करेंगे कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, किसकी कम है, सप्लाई किस हिसाब से होगा, ठीक है, प्राइजेस क्या है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट मार्केट भी आपस में लिंक्ड है, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी वो मार्केट के लिए करेगी, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब जो हमारी मार्केट इकोनॉमिक है बच्चों, ठीक है, मार्केट इकोनॉमिक क्या है हमारी? मार्केट इकोनॉमिक में सब आ जाते हैं हमारी। जो मैंने आपको सेंट्रल इकोनॉमी में सिर्फ हमारी गवर्नमेंट आ रही है, पर मार्केट इकोनॉमिक हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक है। मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही हाथ है, पब्लिक सेक्टर का भी उतना ही हाथ है, पर कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट के हैंड में नहीं दी है, अभी भी वह गवर्नमेंट के हैंड में, लाइक रेलवेज हो गया हमारा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट के ही पास है। तो हमारी जो मार्केट इकोनॉमिक है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब कुछ जो प्राइवेट नहीं कर सकते, जिनको प्राइवेट को अथॉरिटी नहीं मिले, वो पब्लिक सेक्टर करता है, करेक्ट। चलिए इसी बात पे हमारे दो डिसीजन लेने की जो पावर है वो दो हमारी इकोनॉमिक्स है। पहला है बच्चों पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? पॉजिटिवली जब हम हाउ टू डिफरेंट मैकेनिज्म। अब देखो बच्चों, हमारे पास हर चीज़ के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है, करेक्ट। तो हम किस प्रोसेस को फॉलो करें, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होती है कि कौन सा हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। कौन सा मिक्स इकोनॉमिक, ठीक है, या प्राइवेट को दे तो हमारे लिए बेनिफिट है, या पब्लिक करे तभी करे। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर करते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक वर्क करे, प्राइवेट भी करे और पब्लिक भी करे, तो कौन सा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिसीजन रिगार्डिंग है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन है इसका, तो मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, जो स्मॉल लेवल पे होता है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की, ठीक है। कोई भी अकेला व्यक्ति हो, मान लीजिए मैं ही हूँ तो इंडिविजुअल, ठीक है। मैं क्या कौन सा खरीदूंगी, किस हिसाब से करूँगी, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मैं क्या परचेज करूँगी, कितना पैसा है जो मैं इकोनॉमिक में लगा रही हूँ। मीन्स इकोनॉमिक में पैसा लगाना इंडिविजुअल का वही होता है ना, खरीदना बेचना, यही चीज़ होती है, ठीक है। इंडिविजुअल हो गया, कोई ग्रुप हो गया, कंपनी हो गई, ठीक
ठीक है। ये मैं जो बात कर रही हूँ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक मतलब स्मॉल लेवल पे, याद रखिए माइक्रो इकोनॉमिक इज दैट इकोनॉमिक विच इन अ स्मॉल लेवल थिंकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन, ग्रुप, कंपनी, ठीक है। तो हम जब इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक। अब आपको पता है कि बच्चों देखो ये हमारी कंट्री है, ठीक है। कंट्री कौन सी है हमारी? इंडिया, ठीक है। और इसमें स्टेट बने हुए हैं हमारे, स्टेट है 28, ठीक है। तो ये स्टेट्स बने हुए हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए स्टेट्स। अब स्टेट्स के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी छोटी छोटी, ठीक है। तो ये हो गए डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो बच्चों इसी तरह से इंडिया हमारा नेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक है, ठीक है। क्योंकि एक एक छोटे छोटे हिस्से, गांव, कस्बे की, टाउन की जो भी बात की गई वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक समझ लीजिए। और इंडिया पूरा नेशन है तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक। पूरे इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो मैक्रो इकोनॉमिक का पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो बच्चों लार्ज लेवल पर हम बात करें, लार्ज लेवल पर हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट होना, इम्पोर्ट होना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारी पूरा इंडिया का एम्प्लॉयमेंट सिस्टम कैसा है, ठीक है। पूरी होल टोटल इनकम क्या है, हमारी पॉपुलेशन के बारे में, पूरी होल पॉपुलेशन, ये सब हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन टू होल नेशन, ठीक है। तो ये हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी जिसका इफेक्ट हमारे पूरा पड़ेगा, तो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब इनमें दोनों में बच्चों डिफरेंस की बात करें तो ये मैक्रो हो गया और ये माइक्रो और ये मैक्रो। MAI मीन्स ब्रॉड लेवल, MII मीन्स शॉर्ट लेवल। तो आपका डिफरेंस करोगे तो देखो माइक्रो में आप स्मॉल लेवल, व्हेन थिंकिंग अबाउट इन अ स्मॉल लेवल, व्हेन थिंकिंग अबाउट लार्ज लेवल, ठीक है। पहला हो गया। सेकेंडली हम कुछ एग्जाम्पल लाइक ना इंडिविजुअल, कंपनी, ठीक है। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, लार्ज लेवल, ठीक है। इट्स इन्वॉल्व ओनली ए शॉर्ट एरिया, इट्स इन्वॉल्व ए लार्ज एरिया लाइक होल नेशन, ठीक है। और देखो बच्चों ये इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। अब आप कहोगे इंटरडिपेंडेंट कैसे? बच्चों देखो इंडिया हमारी एक छोटी छोटी चीज़ों से बना है। देखो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ इशू करती है, मान लो उन्होंने आवास योजना शुरू की जैसे, तो जो ये योजना है बच्चों ये इंडिविजुअल के लिए, मतलब भारत में किसी को मिलेगा, किसी को घर मिलेगा, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगा ना। तो इंडिविजुअल तो माइक्रो में आता, मीन्स जब माइक्रो की कंडीशन अच्छी होगी तभी वो मैक्रो लेवल में जाएगा। तो जो मैक्रो लेवल है ना वो माइक्रो पे मान लीजिए इंटरडिपेंड है, उस पर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये ऐसे वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। माइक्रो भी मैक्रो पे इंटरडिपेंडेंट है क्योंकि देखो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की हम बात करें तो जब हमारी कंट्री में इम्पोर्ट होगा ज़्यादा, ठीक है, इम्पोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने, बिल्कुल गलत, मीन्स हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी कंट्री में आएगी तो हमारा इकोनॉमिक लेवल हाई होगा, ठीक है। तो जो आएगा वो कहीं पड़ेगा, हमारी कंट्री पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज अ PDF आपको PDF सेंड कर रही हूँ चैप्टर नंबर 1 की, उसमें PPT है, PDF चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। आज आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से अपनी नोटबुक में उतारिएगा और नोटबुक सबमिट करा दीजिए, ओके। इफ़ यू एनी डाउट सेंड पे मैसेज इन ए ग्रुप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।